जय हिंद। तो मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीयू 2023 के थ्रू सीआईएसएफ एसआई में हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 226। तो इस वीडियो में हम मेन चीज़ अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि अभी लास्ट के जो 32-33 डेज बच रहे हैं उनमें हम अपने इंग्लिश के स्कोर में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कमेंट बॉक्स में और पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कि उनके इंग्लिश के नंबर 30 से 32-35 के लगभग जाके रुक गए हैं और इससे इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। 40 के ऊपर ले जाने उन्हें नंबर या 45 के लगभग उन्हें स्कोर करना है, तो क्या करना चाहिए अब उन्हें। तो इस वीडियो में हम मेनली इन्हीं चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि वो अपने 40 से ऊपर नंबर कैसे ला सकते हैं इसमें प्री में, क्योंकि इंग्लिश का भी काफ़ी रोल है। अभी ये प्री में आपको फ़ायदा देगी, फिर आपको मेंस में भी फ़ायदा देगी यही। तो इस वीडियो में हम अपने इंग्लिश के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो इंग्लिश में मेन चीज़ क्या होता है कि हमें 3 चीज़ों पे अपनी कमांड बनानी पड़ती है, वोकैब और दूसरा ग्रामर और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। तो वोकैब सबसे ज़्यादा मेन चीज़ रहता है वोकैब, क्योंकि सीपीयू में 50 क्वेश्चन आने हैं तो 50 में 25 क्वेश्चन प्रॉपर वोकैब के आएंगे, जिसमें आपके 5 ईडियम्स, 5 वन वर्ड, 5 साइनो, 5 एंटो और 5 स्पेलिंग, ये पांचों चीज़ें 5-5 करके तो आती हैं प्रॉपर वोकैब के फॉर्मेट पे। तो 25 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं प्रॉपर वोकैब के। और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आप जब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, काफ़ी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि वो सीधे आपसे एंटोनियम या साइनोनिम पूछ लेते हैं उस पर्टिकुलर पैसेज में जो दिया रहता है। उस एक वो वर्ड दे देंगे, उस वर्ड का आपको साइनो ढूंढना उस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो ये रहता है। और कभी कभी फिलर आते हैं तो फिलर में भी वो आपसे वोकैब भी मोस्टली फिल करवाता है। और जो क्लोज टेस्ट रहता है उसमें भी वोकैब का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे ही कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन जो रहते हैं मेन, वो आपके वोकैब से ही आ जाते हैं। तो वोकैब इसमें काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब वोकैब आप इसमें क्या कर सकते हैं वोकैब के लिए आखिरी 30 दिनों में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर की वोकैब पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। प्रीवियस 3 ईयर की वोकैब तो आपको रटनी ही है बिल्कुल, चाहे वो सीपीयू में आई हो, सीजीएल में आई हो या सीएचएसएल। इन 3 एग्जाम की प्रीवियस 3 ईयर्स की वोकैब तो आपको बिल्कुल रटनी ही पड़ेगी। जो भी आया हो, साइनो, वन वर्ड, स्पेलिंग जो भी आया हो, वो पूरी तरीके से। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ब्लैक बुक से वोकैब करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर वोकैब एक फॉर्मेट में दी रखी है कि आपको उधर पे अगर आप करोगे तो उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी मिल जाएंगे एक लाइन से, आपको एक लाइन से बिल्कुल प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे और शुरू में आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड मिल जाएंगे। तो मैं आपको ब्लैक बुक ही प्रेफर करूंगा पहली चॉइस। और आगे जिसके पास ब्लैक बुक ना हो तो वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 भी वो कर सकता है। वॉल्यूम 1 में भी मोस्टली प्रीवियस ईयर ही दे रखी है, तो वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक, ये 2 बुक तो होनी चाहिए। जो भी ब्लैक बुक आपको अगर वोकैब सही करनी है, वोकैब लास्ट के 30 दिनों में आपको रिवाइज करना है या आपको बिल्कुल रटना है, तो इन 2 सोर्सेस से करना पड़ेगा आपको। तो ब्लैक बुक से आप अगर आप वोकैब करेंगे तो आपको फिर कैसे करना है वोकैब। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक बुक में जो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 ईडियम्स दिए रखे हैं, 200 वन वर्ड दे रखे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 साइनो दे रखे हैं और स्पेलिंग लगभग 200 के लगभग स्पेलिंग दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप इन 4 चीज़ों को बिल्कुल ऐसे रख लीजिए कि अगर कोई नींद में भी पूछे तो आपको बन जाना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लोगे, इससे आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो और आप मोक दोगे तो मोस्टली आपको इसी से मिल जाएंगे। और बाकी आपको 20-20 करके रोज आपको वोकैब अब रटनी चालू कर देनी चाहिए लास्ट के 30 दिनों में। तो लगभग आप 600 वोकैब के लगभग पहुंच जाओगे। तो इन्हीं का आप अगर भी अभी रटना चालू कर दोगे 20-20 करके वोकैब, तो 30 दिनों में 600 हो जाएगी। और इन्हीं को आप लास्ट के 10 दिनों में रिवाइज कर लोगे तो आपको वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप 25 जो मेन वोकैब आती हो तो उसमें आप 20-22 के लगभग भी कर सकते हैं स्कोर। तो यही है, वोकैब आपको ब्लैक बुक से करनी है या नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से करनी है। तो ब्लैक बुक से अगर आप कर रहे हो तो आपको 20-20 करके रटनी चालू कर देनी चाहिए अभी से। अब डेली डेली आपको 1 से 1.5 घंटे वोकैब को देना ही चाहिए, 1.5 घंटे से कम तो बिल्कुल भी नहीं। तो 1-1.5 घंटे में आप क्या करोगे कि आपने 20 वन वर्ड कर लिए, 20 साइनो कर लिए,
20 इडियम्स कर लिए और 20 स्पेलिंग कर लिए। 4 चीज़ें 20-20 करके कर लोगे तो आपकी एक दिन में 80 वोकैब हो जाएगी। ऐसे ही आप 30 दिन तो करोगे, 24 200 2400 वोकैब ऐसी आपको याद हो जाएगी 30 दिनों में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली तो वो है ही। तो वोकैब के लिए आप ये कर सकते हैं। और इन दोनों सोर्सेस को अलावा आप और किसी को मत फॉलो करना, इन्हीं को करना है और इन्हीं को रिवाइज करनी है आपको। बाकी आपका मॉक टेस्ट से होता रहेगा। और उसके बाद आता है ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर में क्या करना है कि ग्रामर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आपने अगर वॉल्यूम 1 पढ़ रखी है तो वॉल्यूम 1 में ग्रामर बिल्कुल लाइन वाइज दी रखी है, चैप्टर वाइज एक लाइन से चैप्टर दे रखे हैं और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ही लिखे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आप अगर वो कर लोगे और उसके 50-50 क्वेश्चन भी हर चैप्टर के पीछे दे रखे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर ही है, तो वो कर लोगे आपका उतने से ही हो जाएगा। और बाकी ग्रामर में इतना कुछ नहीं करना है। ग्रामर में आप अगर वॉल्यूम 1 है या आपके कहीं क्लास नोट्स वगैरह मतलब आपने कहीं पढ़ रखा हो तो वो नोट्स रिवाइज करिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ग्रामर की जो प्रैक्टिस की लिंक है वो अपने मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, उधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो रानी मैम की प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज उन्होंने प्रैक्टिस करा रखी है। वो मैंने अपने मेंस के टाइम पे प्रैक्टिस की थी उनके यूट्यूब चैनल से, तो वो काफ़ी मुझे बेनिफिट मिला था। मैं क्या करता था उसमें कि मैं एक दिन में पहले मैं आज अपना जैसे नाउन में करूँगा तो मैंने अपने क्लास नोट्स जो मैंने नीतू मैम से पढ़ रखे है तो वो मैं अपने क्लास नोट्स से रिवाइज करूँगा और फिर उसके जस्ट बाद में वो रानी मैम की जाके मैं प्लेलिस्ट से नाउन का चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन करा रखे हैं उन्होंने, तो 50 क्वेश्चन कराते हैं वो 50 क्वेश्चन कर लूँगा। तो ऐसे में मेरा पूरा नाउन कंप्लीट हो जाता था। तो ऐसे ही 15 दिन लगते हैं केवल। तो 15 दिनों में आपका बढ़िया से ग्रामर पूरा रिवाइज हो जाएगा और लास्ट के 15 दिनों में आप रिवाइज भी कर सकते हैं दोबारा से। तो ग्रामर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी आपने सोर्स से पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है कि आपको एक चैप्टर उठाना है, वो उस दिन आपको पूरा कंप्लीट करना है चैप्टर, और उसी दिन आपको जो मैं प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ तो उस प्लेलिस्ट से वो चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। तो ग्रामर में केवल इतना ही करना है, इतने में ही काम हो जाएगा ग्रामर का। बाकी ग्रामर के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। और फिर लास्ट में आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन की मैं अगर बात बताऊं तो ये देखो, ये तो एक तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अपना डिपेंड करता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इंग्लिश को लेकर। और ये ज़्यादातर ट्रिक बेस रहती है जो एसएससी में खास तौर से आती है, क्योंकि अगर एसएससी की अगर कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है 5 क्वेश्चन का तो वो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते उसमें। कॉम्प्रिहेंशन भी देखोगे आप तो छोटा ही रहता है, वो ज़्यादा बड़ा कॉम्प्रिहेंशन नहीं रहता है। तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन रानी मैम ने और तरुण ग्रोवर सर ने, ये मैंने 2 लोगों को फॉलो किया था कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए प्रैक्टिस के लिए अपने मेंस के टाइम पे, तो उससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल गई थी। और इन दोनों के प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो उधर से आप जाके देख भी सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जैसे रानी मैम ने कॉम्प्रिहेंशन करा रखा है तो वो पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवाती हैं कि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें बताती हैं आपको उसके ऊपर कि आपको कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या ढूंढना पड़ता है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना पड़ता है कॉम्प्रिहेंशन में, वो सब चीज़ें। और बाकी कॉम्प्रिहेंशन में इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। जो भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में तो वो इतने ईजी आते हैं प्री में, तो जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें एक तो आपको देख लेना वोकैब का ही मिल जाना है, और 4 क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो अगर आप क्वेश्चन पढ़ लोगे और शांति से अगर आप वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही वो सीधे सीधे छपे रहते हैं आंसर। वो बस आपको ढूंढना रहता है लाइन से ध्यान से पढ़ के कि यही क्वेश्चन यही आंसर है कि नहीं है, और फिर उसको आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन रानी मैम ने करा रखे हैं ऑनलाइन, तो आपको कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, वो उधर से जाके ही आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। और फिर आता है क्लोज टेस्ट। तो देखो क्लोज टेस्ट भी एक 5 क्वेश्चन का 5 नंबर का आएगा आपके प्री में, और मेंस में तो 25 आते हैं। तो प्री में आप क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो रानी मैम के वही हो गई, और क्लोज टेस्ट के लिए रानी मैम और तरुण ग्रोवर सर ये दोनों लोगों ने करा रखे हैं भर भर के क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस। तो उनकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो उधर से आप जाके देख सकते हैं। बाकी क्लोज टेस्ट में करना क्या होता है कि अगर आपको एक तो रीडिंग आपकी मदद करती है क्लोज टेस्ट को फिल करने में, और दूसरा आपका क्या सेंस में, कि अगर आप देखो ज़्यादातर क्लोज टेस्ट में वो फिल क्या करवाता है, वो या तो आपसे वोकैब फिल करवाएगा या वो आपको टेंस फिल करवाएगा कि पूरा टेंस चल रहा होगा पास्ट में तो वो कहीं पे प्रेजेंट के वर्ब डाल देगा, तो आपको ढूंढ के पास्ट की वर्ब डालनी है, या आपसे कोई फ्यूचर की वर्ब डालनी है वो फ्यूचर का टेंस
आया होगा कि वो, तो आपको फ्यूचर की वर्ब डालनी है, तो वो सेंस बेस पे भी रहता है। तो 5 में से क्लोज टेस्ट में आप 3 तो आसानी से कर लोगे। 1-2 ऐसा रहता है कि वो वोकैब कहीं आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हो कि उसमें क्या फिल करना है, वो सेंस के बेस पे भी कभी-कभी होता है, तो वो थोड़ा क्लोज टेस्ट मुश्किल पड़ जाता है। तो अगर आप रानी मैम और तरुण गुरु सर की प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो वो आपको काफ़ी सारी ट्रिक बताएंगे कि कैसे फिल करना होता है, कैसे आपको सेंस डेवलप करना होता है, तो उससे हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ यूट्यूब पे फ्री है और मैं सारी चीज़ों की लिंक अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उधर से आप जाके देख भी सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ब्लैक बुक, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ब्लैक बुक से आपकी वोकैब हो जाएगी और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से वोकैब प्लस ग्रामर हो जाएगी। और जो मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS के लिए भी, लेकिन PQRS तो इस पे प्री पे तो नहीं आते, लेकिन वो आपको मेंस के टाइम पे बहुत फ़ायदा करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों की लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो उधर से आप जाके देख भी सकते हैं। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं है, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। डेली आपको इंग्लिश के लिए कम से कम 3 घंटे तो डिवोट करने ही पड़ेंगे मेंस तक। मेंस तक तो करने ही पड़ेंगे। मेंस में तो आप 6 से 7 घंटे इंग्लिश ही पढ़ोगे केवल, लेकिन अभी प्री तक आपको 3 घंटे तो डेली देने ही पड़ेंगे। तो यही है इंग्लिश के लिए, ज़्यादा कुछ घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी कि डेली आप वीडियो देखते रहें। आपको केवल इतनी चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप इतना भी कर लोगे तो आप आसानी से 40 प्लस आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉरी 40 प्लस आपके मार्क्स आ सकते हैं। वैसे अटेम्प्ट तो आपको 50 के 50 ही करने हैं, तो 40 प्लस आपके आसानी से आ जाएंगे। आपकी किस्मत सही रही हो, आपने जो पढ़ा वो ही आ गया, तो आसानी से 45 नंबर भी आ सकते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है इंग्लिश के लिए। बाकी मैं एक एक करके चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, फ्री यूट्यूब पे सोर्स बताऊंगा, ऐसा कुछ पेज सोर्स नहीं बताऊंगा कि जो आपको खरीदने पड़े कोर्स वगैरह, सारे कुछ यूट्यूब पे ही रहेगा। तो ये मेरी पहली इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया लास्ट 30 डेज के लिए, और अब ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट की और एक एक करके वीडियो डाल दूंगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।